नमस्कार। आज हम आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे कि संसद में जो लाए जाने वाले प्रस्ताव होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से प्रस्ताव संसद में लाए जाते हैं। देखिए, संसद का काम है कानून बनाना। संसद सदस्यों द्वारा सार्वजनिक महत्व के मामले उठाना। इसके लिए सदन को एक निश्चित प्रक्रिया से गुजरनी पड़ती है। ऐसी प्रक्रियाएं या मामले विभिन्न प्रस्तावों के माध्यम से लाए जाते हैं और सरकार द्वारा लाए गए प्रस्ताव का जो उद्देश्य होता है, किसी नीति या कार्यवाही के लिए सदन के सदस्यों का अनुमोदन या समर्थन प्राप्त करना। और जो गैर या विपक्षी सदस्यों के द्वारा जो प्रस्ताव लाए जाते हैं उसका मुख्य उद्देश्य होता है सरकार की राय जानना, सरकार की नीतियों का विरोध करना। तो प्रस्ताव जो होते हैं वो मूलतः 3 प्रकार के होते हैं। देख लेते हैं ये जो 3 प्रकार के होते हैं जो प्रस्ताव लाए जाते हैं सदन में। पहला है मूल प्रस्ताव। मूल प्रस्ताव। और दूसरा जो होता है स्थानापन्न प्रस्ताव होता है। स्थानापन्न प्रस्ताव। और अगला जो प्रस्ताव होता है वो होता है सहायक प्रस्ताव। सहायक प्रस्ताव। तो मुख्य रूप से संसद में अथवा सदन में जो है वो 3 प्रकार के प्रस्ताव लाए जाते हैं। मूल प्रस्ताव, स्थानापन्न प्रस्ताव और सहायक प्रस्ताव। देखिए, जो मूल प्रस्ताव होता है वो स्वयं में मूलभूत होता है तथा पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। ये स्वयं में मूलभूत होता है और पूर्ण स्वतंत्र होता है एवं पूर्ण स्वतंत्र होता है। पूर्ण स्वतंत्र होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि मूल प्रस्ताव के अंतर्गत तमाम प्रकार के प्रस्ताव लाए जाते हैं, जैसे कार्य स्थगन प्रस्ताव। तो हम पहले देख लेते हैं कार्य स्थगन प्रस्ताव। कार्य स्थगन प्रस्ताव। देखिए, कार्य स्थगन प्रस्ताव को जो है उसको जो है क्या नाम है, एक प्रकार का निंदा प्रस्ताव, सरकार का निंदा प्रस्ताव भी माना जाता है। इसका उद्देश्य ये होता है, कार्य स्थगन प्रस्ताव का मूल उद्देश्य ये होता है कि जो नियमित सदन की कार्रवाई चलती है, रेगुलर की जो कार्रवाई शुरू होती है वो सुबह 11 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक सदन की कार्रवाई चलती है और इसमें जो है प्रस्ताव को लाया जाता है। तो पहली बात ये देते हैं, इसका उद्देश्य जो होता है, कार्य स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य जो होता है, कार्य स्थगन प्रस्ताव का जो उद्देश्य होता है वो सदन में नियमित कार्रवाई को रोक करके, जो सदन की नियमित कार्रवाई चल रही है इसे रोक करके ऐसे लोक महत्व के मामले पर चर्चा की जाती है जिसका परिणाम गंभीर हो सकता है। मतलब जो सामान्य मामले चल रहे हैं, जो सदन की कार्रवाई चल रही है, उस सदन की कार्रवाई को रोक करके कुछ ऐसे लोक महत्व के मामले उठाए जाते हैं, ठीक है, जिस पर जो है चर्चा की जाती है। मतलब ऐसे लाए जाते हैं, ऐसे मामले उठाए जाते हैं कि इसका गंभीर परिणाम हो सकता है। इसीलिए जो कॉमन या सामान्य क्या नाम है वो चल रहा है, कार्रवाई चल रही है, उसको रोक दिया जाए और ऐसे प्रस्ताव को लाया जाए, ऐसी बातों को की जाए, मतलब ऐसे मामले लाए जाएं कि इसका भविष्य में किसी प्रकार का कोई गंभीर परिणाम ना हो सके, कोई गंभीर परिणाम ना आए, तो ऐसे मामलों को उठाए जाते हैं। मतलब सदन के सामान्य कार्यवाही को रोक करके सदन की सामान्य
कार्यवाही रोककर ऐसे मामले लाए जाते हैं, ऐसे मामले लाए जाते हैं, मतलब जो लोक महत्व के मामले होते हैं, ऐसे मामले लाए जाते हैं जो लोक महत्व के मामले, जिसका परिणाम गंभीर हो सकता है, जिसका परिणाम गंभीर हो सकता है, ऐसे मामले उठाए जाते हैं। और चूंकि ये जो मामले लाए जाते हैं विशेष रूप से ये विपक्ष के द्वारा लाए जाते हैं, स्थगन प्रस्ताव जो लाया जाता है वो विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, विपक्ष द्वारा लाया जाता है। इसकी एक शर्त होती है, सदन के 50 सदस्यों का समर्थन अगर प्राप्त हो गया, मतलब सहमति अगर प्राप्त हो गई, सदन के 50 सदस्यों की सहमति पास हो गई, मतलब प्रस्ताव पारित हो गया। इसमें कहने का मतलब ये हो गया, अगर सदन के 50 सदस्यों का अनुसमर्थन या समर्थन प्राप्त हो गया तो ये प्रस्ताव लाया जाता है, क्या नाम है आपका, कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है यदि 50 सदस्यों का समर्थन प्राप्त हो जाता है। तो अगर ये प्रस्ताव पारित हो गया तो ये सरकार की निंदा मानी जाती है। उसके बाद हमारा दूसरा प्रस्ताव आता है जिसको कहते हैं अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव। तो जो अविश्वास प्रस्ताव होता है इसका मुख्य उद्देश्य होता है सरकार को गिराना, मतलब सरकार को गिराने के लिए ये प्रस्ताव लाया जाता है। और सरकार चूँकि लोकसभा में होती है इसलिए ये लोकसभा के द्वारा लाया जाता है, लोकसभा में लाया जाता है। और ये विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, अर्थात विपक्ष द्वारा लोकसभा में यह प्रस्ताव लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव, अर्थात हम ऐसे भी कह सकते हैं इसको कि यह उस समय लाया जाता है जब विपक्षी दलों को यह विश्वास हो जाता है कि अब जो सरकार चल रही है अब उसके पास उतने लोग नहीं हैं जितने लोगों से सरकार बनती है, मतलब जो समर्थन दिए हुए हैं सरकार को, जो समर्थन दे करके सरकार चला रहे हैं, अब उसके पास समर्थन नहीं है, इसी वजह से विपक्ष के द्वारा ये लाया जाता है। मतलब उनको ये विश्वास नहीं होता है कि उतने अब सदस्य हैं जितना कि सरकार चल सके। और विशेष करके ये जो लाया जाता है कम से कम सदन के 50 सदस्यों की सहमति होनी चाहिए, मतलब कम से कम 50 सदस्यों की सहमति या समर्थन आवश्यक है। कम से कम 50 सदस्य, सदन ये लाया जाएगा लोकसभा में, पहली बात लोकसभा में सरकार होती है, विपक्ष के द्वारा लाया जाता है और इसके लिए कम से कम 50 सदस्यों की सहमति होनी आवश्यक है या समर्थन होना आवश्यक है, तब ये लाया जा सकता है। इस पर चर्चा होती है, बहस होती है और इसके बाद इस पर मतदान कराया जाता है। यदि प्रस्ताव पारित हो गया तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, पड़ जाएगा, मतलब सरकार गिर जाएगी। ये अब तक कई बार लाया गया है। 1990 में जो लाया गया था बीपी सिंह के विरुद्ध लाया गया था, यानी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह के विरुद्ध 1990 में यह प्रस्ताव लाया गया था। यह प्रस्ताव
1990 में बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह के शासनकाल में लाया गया था, शासनकाल में लाया गया था। 1990 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे तो उस समय ये प्रस्ताव लाया गया था। इसी के साथ साथ 1997 में एच डी देवी गौड़ा की जब सरकार थी तब भी लाया गया था, अर्थात 1997 में एच डी देवी गौड़ा के शासनकाल में ये प्रस्ताव लाया गया था और इसी वजह से जो है सरकार गिर गई थी। यानी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय में ये प्रस्ताव लाया गया था, अविश्वास प्रस्ताव, और 1997 में एच डी देवेगौड़ा के शासनकाल में भी ये प्रस्ताव लाया गया था। इसी की वजह से दोनों लोगों की सरकारें गिर गई थी। 1963 में भी ये लाया गया था, 1963 में ये प्रस्ताव लाया गया था और ये सबसे पहली बार लाया गया था। ये जवाहरलाल नेहरू की सरकार जब थी, चल रही थी उस समय, तो जेबी कृपलानी, जीवत राम भगवान दास कृपलानी के द्वारा यह प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन पारित नहीं हो पाया। तो 1963 में जेबी कृपलानी द्वारा यह प्रस्ताव लाया गया था, यह प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन पारित नहीं हो पाया, पारित नहीं हो पाया। लेकिन 1950 में विश्वनाथ प्रताप सिंह के शासनकाल में और 1997 में एच डी देवी गौड़ा के शासनकाल में प्रस्ताव लाया गया था और वह पारित हो गया, जिस वजह से इन दोनों का जो है, इन दोनों की सरकारें गिरी थी। अगला प्रस्ताव देख लेते हैं, विश्वास प्रस्ताव। अगला प्रस्ताव आता है विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव, क्योंकि विश्वास प्रस्ताव भी मूल प्रस्ताव होता है। देखिए, संसदीय नियमावली में इस प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। सरकार द्वारा अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है, लोकसभा में लाया जाता है, क्योंकि लोकसभा में ही सरकार बनती है। सबसे पहले इस प्रस्ताव को 1997 में चौधरी चरण सिंह द्वारा लाया गया था, विश्वास प्रस्ताव। इसका संसदीय नियमावली में कोई उल्लेख नहीं है। सरकार अपना समर्थन सिद्ध करने के लिए यह प्रस्ताव लोकसभा में लाती है और पहली बार जो ये लाया गया था 1997 में चौधरी चरण सिंह द्वारा लाया गया था। अगले प्रस्ताव की बात करते हैं। हमारा अगला प्रस्ताव है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। देखिए, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जो मुख्य उद्देश्य होता है, इसमें सदन के सदस्यों द्वारा लोकसभा के मामलों पर संबंधित मंत्री से जवाब मांगा जाता है। जैसे रेल मंत्री से जवाब मांगा जा सकता है, स्वास्थ्य मंत्री से मांगा जा सकता है, रक्षा मंत्री से। जैसे रेल मंत्री से किसी सदस्य ने कोई जवाब मांगा, कोई रेल दुर्घटना कोई घट गई, तो उनसे पूछा जाता है, उनसे जवाब उनसे मांगा जाता है। ये रेल दुर्घटना जो घटित हुई है, इसके लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रही है, भविष्य में कौन कौन सा कदम उठाएगी, जिससे किसी प्रकार की कोई रेल दुर्घटना ना हो या किसी प्रकार की कोई और लापरवाही हो जाए, तो संबंधित मंत्री से ये जवाब मांगा जाता है। और जैसे स्वास्थ्य मंत्री, तो उनसे भी पूछा जा सकता है सदस्यों के द्वारा कि अब तक कितने लोगों को स्वास्थ्य या चिकित्सा सेवा
उपलब्ध कराई गई या कितना वैक्सीन अभी तक वितरित किया गया, कितने लोगों को वैक्सीन लगाया गया, आदि आदि। इसी के साथ साथ रक्षा मंत्री से भी पूछा जा सकता है, उस मंत्रालय से संबंधित वो जो बातें होती उससे भी पूछी जाती हैं कि जैसे राफेल विमान कहाँ से मंगाया गया, कितने में मिला, वो इसका डील किसके द्वारा किया गया है, ये आदि चीज़ें पूछी जाती हैं। तो मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए जो है सदस्यों के द्वारा ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है।